मैं आप में से सबसे पूछना चाहता हूं, डू यू नो योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी? क्या आपको अपने अधिकारों के विषय में कुछ पता है? आप जानते हैं अधिकार क्या होते हैं? मुझे एक जगह बताइए बाइबल के अंदर जहां यीशु ने खड़े होकर किसी बीमार के लिए प्रार्थना की। शो मी। जहां पर यीशु मसीह खड़े हुए और किसी भाई के ऊपर खड़े होकर कहते हैं, हे यहोवा राफा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तू उसे चंगा कर। ही नेवर प्रे, ही हार्डली प्रे। मोस्ट ऑफ टाइम वो लोगों के ऊपर अथॉरिटी यूज करता था। जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, जा तेरा विश्वास जैसा है हो जाए। इवन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक विपत्ति बताओ जो मूसा ने मिस्र पर डाली और प्रार्थना करके डाली। नेवर। वो सिर्फ बोल के आता था, मेंढक तुझे हेलो बोलने आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं, ओले गिरने वाले हैं, मैं जा रहा हूं, अंधेरा होने वाला है। सिर्फ बोल के आता था वो। मैं आप में से हर एक को एक बहुत खूबसूरत इंसिडेंट बताना चाहता हूं। आइए सामने देखें। मेरे ऑफिस में एक दिन एक लड़के ने कॉल किया। पास्टर प्रेमानी बैठे, मेरे जो असिस्टेंट हैं उन लोगों ने कॉल उठाया, तो उन्होंने बोला, ब्रदर एक ब्रदर हैं वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा, दे मुझे फोन दे। मैंने फोन लिया, मैंने कहा क्या हुआ भाई? उन्होंने इस टोन में बात की, पास्टर मिलना है आपसे। पता नहीं क्या यार, मिलना है आपसे। मैंने कहा ठीक है यार। मैं जानता था उसको। आया, इतनी शराब पी रखी थी उसने, इतनी शराब पी रखी थी, आप बैठ नहीं सकते उसके सामने। उसके कपड़ों में से भी शराब की बदबू आ रही थी। मुझे बोलता है, शराब छोड़नी है, छुड़वाओ। मैंने उसको 15-20 मिनट समझाया, मत पी, इनके साथ मत घूम, ये मत कर, वो मत कर। और जब वो चला गया, मुझे खुदा ने कहा, तो डीमन को काउंसलिंग दे रहा था, तो दुष्टात्मा को कह रहा था शराब मत पी। जहां अथॉरिटी यूज करनी है वहां अथॉरिटी यूज करना, जहां काउंसलिंग देनी है वहां काउंसलिंग दे। मैंने कहा हाँ प्रभु, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उस भाई को मैं उससे दोबारा मिला। इस बार मैंने उसको ये नहीं समझाया कि शराब मत पी। मैंने अपना हाथ उस पर रखा और कहा, सारी गुलामी की आत्माएं, यू स्पिरिट ऑफ एडिक्शन, आई कास्ट यू, लीव माय ब्रदर इन द नेम ऑफ यशुआ। 6 महीने हुए, लड़के की शराब बंद हो चुकी है। 6 months। मैं आप सारी बहनों को कहना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे पबजी खेलते हैं ना, उनको समझाना बंद करो। अभी आपके बोलने से बंद नहीं करेंगे वो। यूज योर अथॉरिटी। अगर आप देख रहे हो ना आपके बच्चे व्यभिचार में हैं, या आप ये देख रहे हो कि आपके हस्बैंड व्यभिचार में हैं, आपके घर के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे कि आपका घर जादू टोने में इन्वॉल्व है, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं। आप बहुत समझा चुके हो, अब छोड़ दो। कमरे में जाओ, अपनी लाठी उठाओ, अपने अधिकार को लो और कहो, पिता तेरा कलाम कहता है तूने मुझे अधिकार दिए हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे घर के अंदर जितनी बुरी आत्माएं हैं बाहर जाएं। मैं आपको सच कहता हूं, आप रिजल्ट देखोगे, आप रिजल्ट देखोगे। मुझे पता है आप में से यहां पर कुछ लोग हैं जिनके परिवारों से बड़ा सताव आता है आपको। आई नो यू हैव, मुझे पता है ये प्रॉब्लम आपके पास है। यहां पर कुछ लोग हैं यहां पर जिनका परिवार पूरी तरह से खुदा के विरोध में चलता है। इवन यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका परिवार प्रभु में है, बपतिस्मा भी लेके रखा है, फिर भी खुदा के साथ नहीं चलते। छोड़ दो समझाना। आप ह्यूमन नेचर है ये, जितना समझाओगे उतना ज्यादा करके दिखाएंगे वो लोग। नाउ लीव एवरीथिंग, प्रे, यूज अथॉरिटी। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदे का अधिकार दिया है। आपके पास अधिकार है।
यू हैव अथॉरिटी। मेरी बहनों, हर चीज रोने से नहीं मिलती है। मेरे भाइयों, हर चीज रोने से प्राप्त नहीं होती। रोना अलग है। रोना अलग जगहों पे, जब आप देखते हैं ना आप खुदा से दूर हो गए हैं, तब रोइए। लेकिन जब शैतान कुछ कर रहा है, वहां रोने की जरूरत नहीं है। उठाओ अपनी लाठी और सांप को मार के बाहर निकालो घर से। पता है रोया कब जाता है? जब आप खुदा से दूर चले जाते हैं, जब उसका प्यार आपको महसूस नहीं होता, तब आपको रोना चाहिए। खुदा, मैं मरियम की तरह तेरे पांवों को धो रही हूं अपने आंसुओं से। मुझे क्षमा कर, कुछ से कोई गलती हो गई, पर मुझे ये गैप पसंद नहीं है तेरे और मेरे बीच में। मुझे करीब ले जा। रोया तब जाता है। शैतान आपके घर में आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वहां क्यों रो रहे हो? कई भाई बहन मीटिंग के बाद, ब्रदर क्या हुआ? बड़ा तंग हूं। क्या हुआ? बीवी मार रही है। कई सारी बहनें आती है, ओह ब्रदर मैं बड़ी तंग हूं। क्या हुआ दीदी? पति शराब पी रहा है। रोने की क्या जरूरत है? अंडरस्टैंड योर अथॉरिटी। एक तो हमारी बहनों को सब लोगों ने एक झूठ खतरनाक बोला है कि आप बहनें कमजोर होती हो, और आपने भी ये ले लिया है, बहनें होती ही कमजोर हैं, इसलिए वो रो भी पड़ती हैं। हम तो हैं ही कमजोर। मैं हर बकवास के साथ सहमत नहीं होता हूं। एक आदमी ने मुझे कहा, अगर घी सीधे उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ा करो। मैंने कहा क्यों? डब्बा गर्म करना? काय को टेढ़ा करने का? बोलो बाजू को, काय को टेढ़ा करूं? डब्बे से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली क्यों टेढ़ा करूं? डब्बे को गर्म करो। या कई लोग मुझे बोलते हैं, ज्यादा नम्र मत बनो, लोग फायदा उठाएंगे। कोई हमारा फायदा नहीं उठा सकता। हम फायदा उठा के आए, वो क्या उठाएंगे हमारा? हम इतने सयाने लोग हैं, मसीह लोग। कई अपने पास वाले से, कोई आपका, बोलो तेरा तो कोई भी नहीं उठा सकता, तू इतना सयाना है। झूठी बातों पे बिलीव करते हैं हम लोग। हमसे फायदा उठाएंगे, हम उठा लेंगे उनका। कितने लोगों को मैंने देखा है पैसे लेके वापस नहीं करते। पैसे तो दे दो, से बकरी की तरह मांगेंगे, और जब खुद के मांगो तो शेर बन जाते। दिया तो कौन सी बड़ी बात है, देगा ना वापस। अरे ये मांग के लिया था क्या? कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। मैं ना बचपन से बड़ा मजाकिया व्यक्ति रहा हूं। मैं टीचर के साथ भी मस्ती करता था। एक बार मेरे टीचर ने मुझसे खूबसूरत क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, बताओ हम पानी क्यों पीते हैं? उनको लगा मैं उनके फायदे गिनाऊंगा। मैंने कहा हम इसलिए पीते हैं क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। अगले ही पल उन्होंने मेरी चपाटों से गेम खिलवा दिया। यहां पर इतनी चमाटे लगी, मेरे कान में से सू ऐसी आवाज निकल आई। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? आइए मेरे पीछे कहिए, मेरे पास अधिकार है। से आई हैव अथॉरिटी। कहिए, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। बोलो मेरी बहनों, तुम लोग चुप करो, आप लोग बोलो आज के बाद मैं नहीं रोएगी। हाँ, बाजू वाले को भी बोलो, आज के बाद हम नहीं रोएंगे। रोना अलग होता है जी। अंकल दिनकरन भी रोते थे बहुत, लेकिन कुछ अलग विषयों के लिए रोते थे वो। ये तो रोते ही नहीं है, ये रुलाते। मैं मजाक कर रहा हूं जी। बहनें बहुत जल्दी रो लेती हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? नहीं रोने का, शैतान को रुलाओ। रोने का नहीं। थोड़ी थोड़ी बात पे रो लेती है कुछ बहनें। खाली प्रेज द लॉर्ड ना बोलो। पास्टर ने सबको प्रेज द लॉर्ड बोला, मेरे को नहीं बोला। जाने दे, खड्डे में जाए। इतनी टेंशन। एक बार मैं सारी बहनों पे हाथ रख के दुआ कर रहा था। खुदा सबको छू रहे थे। कुछ बहनें नीचे गिर रही थी, एक बहन नहीं गिरी। इसका बिल भी मुझ पे फटा। पास्टर जी मैं गिरी क्यों नहीं?
मैं कहा मुझे क्या पता, जानबूझ के गिरा हूं। पास्टर जी मेरे अंदर कुछ है तो नहीं? कुछ नहीं है। फिर मैं क्यों नहीं गिरी? मैंने कहा ठीक है, गिर जा गिर जा। कितनी छोटी छोटी बातों से हम डिस्करेज हो जाते हैं। पास्टर ने प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, उस बहन ने जय मसीह नहीं कहा, चर्च पे चिकन बिरयानी बनवाई, लास्ट में जो मेरे पास बिरयानी आई उसमें चिकन था ही नहीं। अरे मैंने देखा है खाने की बात पे कलीसिया में जो झगड़े होते हैं आजकल। मैं सारे पास्टर्स को एक बात बोलना चाहता हूं, किसी भी रविवार को चर्च में लोग कम आए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, अगले रविवार खाना, और अगले रविवार सब लोग मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। ओ मैंने बहनों को देखा है, बच्चों को बोलती हैं भले न खा लेकिन लेना, मुझे दे देना, रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी फिर। स्मार्ट सिस्टर। मैं यहां की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो दिल्ली की बहनों की बात कर रहा हूं। आप थोड़ी यहां पर ऐसे हैं, आप तो बड़े प्यारे लोग हैं। भैया ऐसे बोलते प्यार से चमाटे मारना। नहीं नहीं जी, मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन हां मैंने देखा है आजकल बहुत खाने का इंटरेस्ट है लोगों में। जिस चर्च के अंदर लंच है, लंगर है, डिनर है, फुल है चर्च। जिस चर्च के अंदर खाना नहीं है वहां पर लोग नहीं जाते हैं आजकल। सोचो, इसलिए पॉल कहता है खाने पीने के लिए तुम्हें क्या घर नहीं? अरे मिले ना मिले, खुदा का कलाम मिलता है, ये बहुत है। मैं तो